जब बसंती के टांगे के नीचे मरते मरते बची थी स्टंट वुमेन रेशमा पठान। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी मूवी ब्लॉकबस्टर शोले के बसंती के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी फिल्म शोले। कौन भूल सकता है। इस फिल्म का एक मशहूर दृश्य है जिसमें बसंती के पीछे गब्बर सिंह के डाकू पड़ जाते हैं और बसंती अपनी घोड़ी धन्नो से कहती है कि भाग धन्नो भाग, आज तेरी बसंती की इज्जत की सवाल है। और तब बसंती यानी हेमा मालिनी अपने टांगे को बहुत ही तेज दौड़ाती है और पत्थर से टकरा कर टांगा टूट जाता है। इस जोखिम भरे दृश्य को बड़े पर्दे पर हेमा मालिनी ने नहीं बल्कि उनकी बॉडी डबल रेशमा पठान ने निभाया था। इस दृश्य को निभाते वक्त वो सच में टांगे के नीचे आ गई थी और मरते मरते बची थी। दोस्तों, फिल्मों में बॉडी डबल होते हैं जो हीरो हीरोइन के लिए मुश्किल स्टंट को अंजाम देते हैं। रेशमा ने कई खतरनाक स्टंट किए हैं, जैसे कमजोर पहियों के साथ टांगा चलाना, घुड़सवारी, ऊंची इमारतों से नीचे गिरना, तलवारबाजी, फाइट सीन, रस्सी पर चढ़ना और चलती गाड़ी से कूदना और सांड और शेर से लड़ाई करना। रेशमा पठान फिल्मों में हीरोइनों के लिए ये सब स्टंट करती हैं। दोस्तों, रेशमा बताती हैं टांगे वाले सीन में पहिया पत्थर से टकराकर दोनों पहिए टूट जाते हैं और हेमा जी नीचे गिर जाती हैं। लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि बात यह थी कि जिसने टांगा बनवाया था उसने पहियों को मजबूती से नहीं जोड़ा था, लेकिन उन्होंने गलती से एक पहिए को लोहे की कील से मजबूत बना दिया था, जिसके चलते पत्थर से टकराने के बावजूद भी एक पहिया नहीं टूटा और घोड़ा दौड़ने और घोड़े की रस्सी खोलने के बाद टांगा टूटा नहीं बल्कि पत्थर से टकराकर उलट गया और पूरा टांगे मेरे ऊपर आ गया। ये घटना इतनी जोर से हुई कि वहां मौजूद लोगों को लगा कि मैं अपनी जान से हाथ धो चुकी हूं। लेकिन जब लोग मुझे बचाने आए तो सबने मिलकर टांगा सीधा किया और देखा कि मेरी सांसें चल रही है। मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। रेशमा कहती हैं कि आज कई महिलाएं फिल्मों के लिए स्टंट करती हैं, लेकिन जब मैंने शुरू किया था 50 साल पहले तब इतना आसान नहीं था। इस लाइन को बहुत ही बुरा समझा जाता था। लड़कियां तो दूर, अच्छे परिवार के लड़कों को भी मंजूरी नहीं मिलती थी। मैं सिर्फ 14 साल की थी जब से मैंने फिल्मों के लिए स्टंट करना शुरू किया था। मुझे आज भी याद है जब हमारे पास एक वक्त के खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। मेरे पिता अक्सर बीमार रहते थे और मेरी माँ अक्सर घर में ही रहा करती थी, हमेशा पर्दा करती थी। मुझे सबसे पहले मौका देने वाले स्टंट डायरेक्टर अजीम गुरुजी थे, जिन्होंने मेरे हालात और मेरी काबिलियत देखी। सबसे पहले काम मैंने अभिनेत्री छाया जी के लिए किया था और जब मैंने अपने पिता को अपनी पहली कमाई 100 रुपये दिए तब उन्होंने मुझे और मेरी माँ को बहुत मारा था। मैंने अपने हाथों के छाले उन्हें दिखाए और उन्हें समझाया कि मैंने जख्म लेकर खून बहाकर पैसे कमाए हैं, कुछ गलत काम नहीं की। तब उन्होंने मुझे और मेरे काम को अपनाया। फिल्म ज्योति में उन्होंने हेमा की बॉडी डबल बनाकर सांड से लड़ाई का सीन किया था। दोस्तों, फिल्म में एक सीन है जहां एक छोटी बच्ची खड़ी है और उस बच्ची को सांड मारने आता है। उन्होंने फिल्मों में आग के बीच खड़े रहने जैसी कई खतरनाक सीन भी किए हैं। वह कहती हैं हेमा उन्हें बहुत प्यार देती थी, जया उन्हें पसंद करती थी। फिर रेखा, नीतू, मुमताज, निरूपा राय, मीना कुमारी, शर्मिला टैगोर, आशा पारीक, डिम्पल कपाड़िया, मीनाक्षी जैसी कई हीरोइनों के लिए काम किया और सबने खूब इज्जत भी दी है। लेकिन अभिनेत्री राखी को वो पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह बताते हुए कहती हैं, मैंने उनकी कई फिल्मों के लिए स्टंट किए हैं, उनकी जगह जोखिम भी उठाया, उनकी फैन भी थी। लेकिन जब मैंने उनकी फिल्म कस्मे वादे की शूटिंग के दौरान उनके लिए स्टंट कर रही थी तो उस वक्त 40 फुट नीचे गिर गई। तब शूटिंग बंद करके लोगों ने मुझे बाहर निकाला। मेरा पैर भी टूट चुका था और बहुत ही ज़्यादा सूज भी गया था। अमिताभ बच्चन साहब को जब पता चला तो वो अपना सीन छोड़कर मुझे देखने आ गए। हमारी ही लोकेशन से थोड़ी ही दूर पर हेमा जी शूट कर रही थी फिल्म मीरा के लिए। वो भी मुझसे मिलने आ पहुंची। दोनों ने मुझे समझाया, अपना ख्याल रखो, अस्पताल ले जाने के लिए कहा और मेरे लिए चिंता करने लगे। लेकिन जिस अभिनेत्री के लिए मैंने ये स्टंट किया वो मुझसे मिलने तक नहीं आई और जब एक स्टाफ बॉय ने उन्हें बताया तो उन्होंने मेरे सामने ही कह दिया कि मैं क्या करूं और गाड़ी में बैठकर चली गई। मुझे बहुत ही बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। G5 ने हाल ही में जंजबाज स्टंट वुमेन रेशमा पठान के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 50 सालों का सफर पूरा करने और उनकी बहादुरी को देखते हुए बायोपिक फिल्म द शोले गर्ल बनाई और उसे रिलीज भी किया। इसके जरिए गुमनामी में जीने वाला चेहरा सारी दुनिया के सामने आया। ऐसे में रेशमा पठान जी के कई अभिनेत्रियों के स्टंट की तारीफे के पीछे मुख्य कारण रही, उन्हें थोड़ी तजब्बो मिली। नाम की तरह रेशमा की जिंदगी में कुछ भी रेशम सा नहीं रहा, बल्कि उन्हें काफ़ी मुश्किलों से हासिल किया। मगर अपने सरनेम की तरह ही पठानों वाला स्वभाव और जिद उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था।
65 साल की उम्र में भी उसी जोश के साथ काम करने वाली रेशमा को बस अफसोस है तो इतना कि जब वो पहले के दौर में स्टंट करती थी तो पूरा क्रेडिट सिर्फ हीरोइन को ही दिया जाता था, स्टंट करने वालों का जिक्र तक नहीं होता था। वो कहती हैं कि इस बात से तो दुखी जरूर होती थी, लेकिन इस सच्चाई को भी मानती थी कि जो दिखता है वही बिकता है, इसीलिए चुपचाप काम करती रही। दोस्तों, फिल्म शोले की रियल बसंती के रियल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके से हिंदी फिल्मों के रियल खबरें आप तक पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।